प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को मेरी ओर से शालोम, जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आप खुदा में खुश हो, आनंदित हो। खुदा की बड़ी प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। खुदा में आपको आशीष और बरकत दे। आज मैं फिर से एक नया मैसेज आप लोगों के बीच में लेके आई हूँ। खुदावन इस मैसेज के द्वारा बहुत सारी बातें आपसे करेंगे और ये छोटा सा मैसेज आपके जीवनों में बहुत सारा फल लेके आएगा। आमीन। तो आज जो मैं मैसेज लेके आई वो है आपके फेथ के बारे में, आपके विश्वास के बारे में। अगर आपका विश्वास अटूट है, अगर आपका विश्वास सीधा परमेश्वर के ऊपर है, अपने खुदा के ऊपर है, उस रचनहारे के ऊपर है जिसने आपको रचा है, तो आप अपने डिसीजन जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाया, आप उसे चेंज कर सकते हो, आप उसे बदल सकते हो। परमेश्वर आपको ब्लेस जरूर करेंगे। मैं बोल रही हूँ, अगर आपका विश्वास आपके खुदावन के ऊपर है। ऐसे ही मैं कुछ जो मैसेज वो लेके आई हूँ। दो लोगों की बात यहाँ पे कर रहे हैं। दो लोग जो परमेश्वर के ऊपर फेथ दिखा रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं। ऑन दी स्पॉट उसी समय प्रभु ने उनके जीवन में कार्य किया। हमारा फेथ जो नीचे गिर जाता है, हमारा विश्वास जो नीचे चला जाता है, उसकी वजह से हम लोग जो है अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी आशीषें, अपनी बरकतों को खो बैठते हैं। और जब हमारा फेथ सीधा अपने प्रभु के ऊपर चला जाता है, सीधा अपने परमेश्वर के ऊपर चला जाता है, तो हमारी सारी आशीषें जो है वो वापस आ जाती है और खुदावन हमें ब्लेसिंग जरूर देते हैं। आमीन। बहुत सारे लोग आपको चिल्लाते होंगे, बहुत सारे लोग आपके ऊपर बोलते होंगे कि इसने ऐसा कर दिया, इसने धर्म परिवर्तन कर लिया, इसने ये चर्च जाने लग गई, ऐसी वैसी। मैं आपको पहले एक बात बता दूं मेरे भाइयों और बहनों, जो लोग नॉन बिलीवर हैं, बिलीवर हैं, सबके लिए बात बोल रही हूँ। यहोवा परमेश्वर किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं। परमेश्वर किसी को भी अपना धर्म बदलने की बात नहीं करते हैं। परमेश्वर हमेशा हमारे जीवनों को चेंज करते हैं, हमारे जीवनों को बदलते हैं वो। हालेलुया। वो हमारे जो नाम है ना उसे चेंज नहीं करते। जैसे मेरा नाम एंजल शर्मा है, तो आज मुझे खुदा में 12 साल हो गए हैं, तो मैं 12 साल से एंजल शर्मा ही यूज कर रही हूँ। मैं अपने नाम के पीछे जो मेरा सर नेम है शर्मा ही चल रहा है। मुझे किसी ने नहीं कहा है कि अपने नाम के पीछे मसीह लगा जा, अपने नाम के पीछे सरनेम चेंज कर या अपना धर्म चेंज कर, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बहुत सारे लोगों की गलत फहमी है, क्योंकि बाइबल किसी का धर्म बदलती नहीं है। बाइबल हमारी जिंदगियों को बदलती है। बाइबल जब मेरा एक भाई नशे में होगा, मेरा एक बहन नशे में होगी, गलत रास्ते पे होगी, अगर उसका जीवन परमेश्वर चेंज करते हैं, वो प्रभु में, वो खुदा में आ जाते हैं, तो लोग कहने लगते हैं इसने अपना धर्म चेंज कर लिया। जब वो नशे की हालत में था, जब वो बुराई में थी, तब आपने क्यों नहीं उससे पूछा कि कैसी है तू? तो तब कोई क्यों नहीं आके पूछता? आपको पता है हमारे जीवन में ऐसा ही होता है। जैसे हम आशीषों के पास होते हैं, तो लोग हमें डिस्करेज करना शुरू कर देते हैं, लोग हमें गिराना शुरू कर देते हैं, लोग हमारे बारे में गलत बोलना शुरू कर देते सॉरी, आज गला खराब है थोड़ा सा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको किसी बात के ऊपर ध्यान नहीं देना। यहाँ पे दो अंधे लोग हैं, जो दो लोग हैं वो अंधे हैं, जन्म के अंधे हैं। मैं उनकी बात करने जा रही हूँ। उन्होंने कैसा फेथ अपने खुदावंत के ऊपर दिखाया, और जैसा फेथ उन्होंने दिखाया, परमेश्वर ने उनके विश्वास के अकॉर्डिंग वहां पे कार्य किया। हालांकि बहुत सारे लोग उन्हें दबा रहे थे, उनकी आवाज को दबा रहे थे, मत बोल मत बोल मत बोल, उन्हें बोलने का मौका नहीं दे रहे थे। पर उन्होंने अपनी जो आवाज है वो कम नहीं की, वो बोलना बंद नहीं किया, क्योंकि उन्होंने दुनिया के ऊपर ध्यान नहीं दिया। उनका ध्यान था हमारा परमेश्वर यहाँ से गुजर रहा है, ये हमें हील कर सकता है, ये हमें तंदुरुस्त कर सकता है, हमें आवाज देनी, बार बार चिल्लाना है। आपको अपने परमेश्वर के साथ चलते रहना, चलते रहना। दुनिया गिराए आपको, दुनिया गिरने पे मजबूर करे आपको, दुनिया उल्टी बातें सुनाए आपको, दुनिया गलत बोल दे आपको, अरे बोलने दो, दुनिया का काम है भाई बोलना, वो तो बोलेंगे ही। आप अपना काम करिए, आपको क्या करना है आपको ये देखने की जरूरत है। आमीन। हालेलुया। तो यहाँ पे जो आज मैं बात करने वाली हूँ वो ये है कि आप मैसेज को पढ़ती मत्ती के एंजिल उसका 20 अध्याय उसकी 29 आयत को। जब वे जिरहों से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे ये सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मेरे ऊपर दया कर। आमीन। यहाँ पे दो अंधे लोग बैठे हुए हैं, और
अंधे लोग मतलब जिन्हें कोई भी जिन्हें सारे तुच्छ जानते हैं, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। सबसे पहले तो ये बात बता दूं, अगर आपको अपनी जिंदगी में आज लग रहा है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं तो ऐसे ही बस अपने घर में भी ऐसे फालतू ही हूँ, मैं अपने आस पड़ोस में भी मेरा कोई कारोबार नहीं है, मैं बहुत ही होपलेस हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो अगर आप होपलेस हैं तो उसी होपलेस में आप अपने खुदा को याद करें, उसी एरिया में, उसी हालात में अपने परमेश्वर को याद करें। ये लोग जो है अंधे हैं, सबसे पहली बात होपलेस है, ये दिख नहीं सकते हैं, इन्हें दिख नहीं रहा है कि दुनिया कैसी है, इन्हें दिख नहीं रहा है यीशु कौन है, इन्हें दिख नहीं रहा है, पर इन्हें पता है यीशु यहाँ से गुजर रहे हैं। तो क्या लिखा है, और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, ये सुनकर यीशु जा रहा है, क्या बोलने लगे, हे दाऊद की संतान यीशु नासरी मेरे ऊपर दया कर, हे दाऊद की संतान यीशु नासरी मेरे ऊपर दया कर। वो अपना काम, आप इस चीज के ऊपर फोकस करें, वो अपने काम के ऊपर फोकस करे, उन्होंने क्या करना है वो इसके ऊपर फोकस करे, दुनिया क्या बोल रही है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो इस बात के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, मेरा यीशु मुझे चंगा कर सकता है, मेरा यीशु इस हालात से मुझे निकाल सकता है, मेरा यीशु मुझे आंखें दे सकता है, मेरा यीशु ऐसा मुझे कर सकता है, मैं पूरी दुनिया को देख सकता हूँ, मेरा यीशु मेरे लिए कर सकता है। इसलिए उन्होंने क्या कहा, हे प्रभु दाऊद की संतान यीशु नासरी मेरे ऊपर दया कर। हालेलुया। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान हमारे ऊपर दया कर। लोग डांट रहे हैं क्योंकि लोग ने अभी तो तुच्छ जान रहे हैं, अभी उनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो दो अंधे भीख मांगते हैं, वो एक किनारे पे बैठे रहते हैं, पूरा दिन निकल जाता है, कोई पूछने वाला नहीं, उन्हें कोई बोलने वाला नहीं, उनके साथ कोई बात करने वाला नहीं, कोई हालचाल पूछने वाला नहीं है, कोई बैठता नहीं है उनके पास आके। वो इस समय होपलेस है, कोई होप नहीं, पर एक होप अचानक से उन्हें नजर आती है, एक उम्मीद अचानक से उन्हें नजर आती है कि यीशु यहाँ से गुजर रहे हैं। कहते लोगों ने उन्हें बहुत दबाने की कोशिश की, चुप हो जा, क्यों चिल्ला रहा है, क्यों इतना बोल रहा है, मत चिल्ला, तेरी सुनी नहीं जा रही, क्योंकि बहुत भीड़ है वहां पे, बहुत ज्यादा भीड़ है और यीशु तुझे सुन नहीं रहा है। पर यीशु ने उस भीड़ से निकल के उनकी आवाज को सुना, लिखे वो और ज्यादा चिल्लाने लगे, वो और ज्यादा ऊंची आवाज से, हे यीशु दाऊद की संतान मेरे ऊपर दया कर, मेरे ऊपर फजल कर, मैं देखना चाहता हूँ, मेरे ऊपर अनुग्रह कर, तू मुझे बचा, तू ही बचा सकता है। क्या आप अपने बैड हालात में, जब आपकी सिचुएशंस बहुत बैड होती है, क्या उसमें आपने कभी ऐसा किया है, क्या कभी आपने ऐसा करने की कोशिश की है कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में काम कर, मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, परमेश्वर मैं अपने कानों को दुनिया के लिए बंद करती हूँ और मैं नहीं सुनूंगी दुनिया की आवाज़ को, मुझे तेरी आवाज़ को सुनना है, प्रभु मेरे लिए ये कर दे। हम हमेशा क्या करते, बहुत सारे लोग 50% लोग ऐसे हैं जो लोगों की बातों के नीचे दब जाते हैं, लोगों की बातों को यहाँ पे रख लेते हैं, अरे उसने मुझे ऐसा बोल दिया, अब मैं नहीं जाऊंगी चर्च, अब मैं नहीं फॉलो करूंगी अपने यीशु को, अब मैं नहीं उसके वचनों के ऊपर चलूंगी, मुझे बार बार सुनाते हैं, झगड़ा करते हैं, मुझे झगड़ा ही नहीं देखना, मुझे चर्च ही बंद कर देना, जाना मुझे आना ही नहीं है। आप अपने विश्वास को उस समय गिरा देते हो, और जब विश्वास गिरता है ना, तब आपको पता चलता है आपने क्या खो दिया है, आपने क्या खो दिया है। आप उन्हीं हालातों में अपने विश्वास को दृढ़ करें, ऊपर करें, लोगों को सुनना बंद कर दे मेरे भाइयों और बहनों, लोगों को मत सुने, लोगों की मत सुने, लोग आपके लिए कुछ नहीं करने वाले। मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, गलत हालातों में अगर आप हो तो आपको कोई पूछने नहीं आएगा, आपके पास खाने को रोटी नहीं तो कोई पूछने नहीं आएगा आपको, पर जैसे ही प्रभु यीशु आपके ऊपर आपके विश्वास को देख के दया करेंगे, आपका जिंदगी चेंज होना शुरू हो जाएगी, आपका घर चेंज होना शुरू हो जाएगा, आपका लाइफस्टाइल चेंज होना शुरू हो जाएगा, आपका कारोबार चेंज होना शुरू हो जाएगा। लोग क्या करेंगे, तब आपके पास आएंगे, वो आपको डिस्करेज करने के लिए आ रहे हैं, वो आपको गिराने के लिए आ रहे हैं, वो आपको बहुत नीचा करने के लिए आ रहे हैं, वो आपकी रेपुटेशन को डाउन करने के लिए आ रहे हैं, वो जो आप ऊंचाइयों को छू रहे हो ना, आप कॉन्फिडेंस को छू रहे हो, विश्वास में आगे बढ़ रहे हो, वो विश्वास को आपके वो गिराने के लिए आ रहे हैं। ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर। मेरा हमेशा एक ही बात होती है, एक ही काम होता है, अभी अपने कान को बंद कर ले। बहुत सारे लोगों के लिए बोलते हैं, बोलने दीजिए उनको, उनका काम करने दीजिए। लोगों का काम है बोलना, लोगों को बोलने दे, उनकी बातों के ऊपर। अगर आप लोगों की बात को ध्यान दे रहे, लोगों की बात के ऊपर फोकस करें, तो फिर आप परमेश्वर के ऊपर ध्यान नहीं दे पाओगे, फिर अपने प्रभु के ऊपर ध्यान नहीं दे पाओगे। ऐसा ना करें, अपने परमेश्वर के ऊपर ध्यान दे, जैसे इन दो अंधों ने ध्यान दिया। क्या कहते हैं, कहते ऊंची चिल्ला के, "हे प्रभु दाऊद की संतान मेरे ऊपर दया कर, हमारे ऊपर दया कर।" हालेलुया।
आगे क्या लिखा है, तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? यीशु उस भीड़ में से निकल के आते हैं और वहां पे खड़े होते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं, बता मैं तेरे लिए क्या करूं, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। हालेलुया। बस उन्होंने सुना यीशु नासरी गुजर रहे हैं, देखा नहीं क्योंकि उनकी आंखें नहीं है, और उन्होंने दुनिया के दबाने पे अपने आप को दबाया नहीं है। वो ऊंचा चिल्लाने लगे और परमेश्वर ने उनके विश्वास को देखा। परमेश्वर ने उनके कॉन्फिडेंस को देखा और उनके विश्वास के अकॉर्डिंग उन्हें आशीष दी। कहते क्या कहता है, प्रभु यीशु आकर पूछ रहे हैं, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? प्रभु पूछ रहे हैं हमसे आके, जिन्हें कोई कुछ नहीं जानता था, जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी, जिनकी आंखें देख नहीं सकते थे, वो जिनकी आंखें भी नहीं थी, जिनका शरीर भी डॉन था, वीक था, क्योंकि उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। सबसे बड़ी बात, जब आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा ना, तब आपके लिए परमेश्वर खड़े हो जाएंगे। जब आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा, तब आपका यहोवा आपके लिए खड़ा हो जाएगा। जब आपकी सहायता करने वाला कोई नहीं होगा, आपके लिए पवित्र आत्मा उतर आएंगे सहायता के लिए। मैं आपको बोल रही हूँ, आप अपनी खुदावन के ऊपर फेथ लेके आए, आप अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा लेके आए, फिर परमेश्वर आपकी जिंदगियों को बदल देंगे। आपके जिंदगियों के हालात चेंज हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। आप चेंज कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो। कहते हैं, और ये तो नसीब में लिखा था, ये तो किस्मत में लिखा था। मेरे भाइयों और बहनों, हम किस्मत अपनी खुद बनाते हैं। हम अपनी किस्मत खुद लिख रहे हैं, हम अपनी किस्मत खुद बना रहे हैं, क्योंकि वचन कहता है, जो बोएगा वही काटेगा। आप जो बो रहे हो वही काटेगा। आपका विश्वास कैसे बो रहे हो? आपको बहुत वीक विश्वास है, बहुत बड़ा विश्वास है, जैसा बो रहे हो आगे वही काटने वाले हो आप लोग। आमीन। जैसे इन 2 लोगों ने बहुत भरोसा किया, आगे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने उससे कहा है, प्रभु ये कि हमारी आंखें खुल जाए। प्रभु हम ये चाहते हैं कि हम देखने लग जाए, हमारी आंखें खुल जाए। प्रभु हम इस संसार को देखना चाहते हैं, हम इस सृष्टि को देखना चाहते हैं जो तूने बनाई है। प्रभु हम तेरी बनाई हुई हर रचना को लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। मुझे आंखें दे दे प्रभु, मैं देखना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन आपके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। खुदावन आपके आपके लिए हर हालात में खड़े रहते हैं। वो प्रॉमिस करते हैं, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। पर आप अपने विश्वास को जब कमजोर बनाते हो, तभी परमेश्वर आपको छोड़ जाते हैं। तब भी नहीं छोड़ते वो आपको, आप ही परमेश्वर को छोड़ जाते हो, आप ही पीछे चले जाते हो, आप ही वीक पड़ जाते हो। और फिर मैं और आप क्या ब्लेम करते हैं? प्रभु ने मुझे छोड़ दिया। प्रभु ने मुझे छोड़ा नहीं है, प्रभु ने मुझे छोड़ा नहीं है, हम उसे छोड़ के आ गए। हमारा फेथ दुनिया के ऊपर आ गया, हमारा जो पर दुनिया का चिल्लाना हमारे कानों में चला गया, हमारे दिमाग में चला गया, जिस्म जान में चला गया। अब दुनिया का जो बातें हैं वो हमारे अंदर चल रही हैं, परमेश्वर की बात नहीं। तो अपना फेथ अपने खुदा के ऊपर लेके आए। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या किया? उनकी आंखों को छुआ, और जैसे उनकी आंखों को छुआ और वो तुरंत उसी समय, लिखा है वो उसी समय देखने लगे। आपको पता है ये उसी समय, रिसेंटली बरकत कैसे मिली? क्योंकि उनका भरोसा बहुत ज्यादा उस समय परमेश्वर के ऊपर था। उन्होंने दुनिया की आवाज को चीरते हुए आगे बढ़ गए, वो दुनिया की आवाज को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गए। हमें दुनिया की आवाज को सुनना ही नहीं है, हमें अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा है कि वो हमारी आवाज को सुनेगा। उस भीड़ को छोड़ के यीशु उनके पास आते हैं, उस भीड़ को छोड़ के, और पूछ लेते क्या चाहिए। और ये दोनों अंधे कहते हैं, हमें देखना है प्रभु, हम देखना चाहते हैं। तो प्रभु ने उसी समय उन्हें बरकत दी, आशीष दी। आमीन, हालेलुया। आपका फेथ आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। आपका फेथ, जो आपका विश्वास है, परमेश्वर के डिसीजन को चेंज कर सकता है। आपका विश्वास परमेश्वर के डिसीजन को चेंज कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। प्रभु आपको इस मैसेज के दौरान बहुत सारी आशीष और बरकत दे। खुदावन में बने रहिएगा और प्रभु में हमेशा बढ़ते जाइएगा, और इस वचन को अपनी ज़िंदगियों में ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये वचन आपके जीवन में बहुत सारा अधिक से अधिक फल लेके आने वाला है। आमीन। प्रभु के लिए फ्रूटफुल जीवन को व्यतीत करें, फ्रूटलेस मत हो जाएं, और सबके लिए ब्लेसिंग्स का कारण बने। प्रार्थना करें हर एक के लिए, और बस यही बताना चाहती हूँ कि प्रभु की पनाह में रहिएगा। गॉड ब्लेस यू। खुदावन बहुत सारा आपको यहाँ पे आदर महिमा दे, परमेश्वर के नाम को
इज़्ज़त, महिमा, जलाल मिले और खुदावंद के नाम के कारण हमें लोग जानते हैं। मैं कल भी अपने घर में बात कर रही थी बच्चों के साथ कि अगर हमारे नाम के आगे खुदावंद का नाम नहीं हो, अगर हमारे नाम के आगे परमेश्वर का नाम नहीं हो तो हमें कोई जानता नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हमारी जो वैल्यू खुदा ने आज बनाई है, जो हमें परमेश्वर के नाम से आदर सत्कार लोग देते हैं, आदर सत्कार जब घर पे जाते हैं तो लोग करते हैं, वो केवल एक के नाम से है, वो यीशु मसीह के नाम से है। उसके नाम के बिना हम कुछ नहीं है। हमें मुझे कोई नहीं जानता था ये एंजल कौन है, मुझे कोई नहीं जानता था, पर जैसे यीशु मसीह का नाम मेरे नाम के आगे लग गया, यीशु मेरे जीवन में आ गए, यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदल दिया और फिर लोगों ने मुझे जानना शुरू किया कि एंजल कौन है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज आपको हो सकता है लोग नहीं जानते हो, आपको आपको कुछ समझ से ना हो, पर आपका नाम जब परमेश्वर नाम के आगे परमेश्वर का नाम लग जाता है ना, तब लोग आपको जानते हैं, तब जानते हैं कि आप कौन हो। आप अपनी वैल्यू तभी बढ़ा सकते हो, आपकी वैल्यू तभी परमेश्वर बढ़ाएँगे जब आप परमेश्वर के डर में रह के अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। आप परमेश्वर के हाथों में रह के अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावन इस मैसेज के दौरान बहुत सारी आशीष और बरकतें मिलते हैं कल सुबह एक नए मैसेज में, तब तक के लिए जय मसीह की।